पार्किंसन भी, इसकी भी दवाई बना दी हमने। इसकी दवाई है इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट, सीबकथोन, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को, विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स, ये भी अंदर से ताकत देते हैं नस नाड़ियों को। और नेचुरल वाले, ये केमिकल एनिमल वाले, सिंथेटिक नहीं। ये खाते रहते कुछ भी, जहर और घोलते रहते हैं शरीर में। मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, फिर सिरोधारा देते हैं अलग अलग तरह से। फिर इम्यूनोग्रिट की बस्ती देते हैं पार्किंसन में। जो इनको पार्किंसन के इलाज दे रहे हैं उससे अर्थराइटिस तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, उसका साइड बेनिफिट है, उसको कहते हैं ना अंग्रेजी में बाय प्रोडक्ट, ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है। दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। लोग कहते थे पार्किंसन ठीक नहीं होता। एक अमृतलाल जी आए, 5 लाख रुपए दान दे करके गए, मेरे सामने ठहरे थे निरामय में। उनका तो 5 ही दिन में ठीक हो गया। बोले जी स्वामी जी पता नहीं क्या कमाल हुआ, यहाँ तो सारी थेरेपियां करवाई और आपने जो औषधियां पहले ये अलग अलग लिखते थे, एकांगवीर रस, रस राजेश, योगेंद्र रस, मोती पिष्टी, स्वर्ण भस्म, दे दी। 1 महीने में 1 ग्राम तक स्वर्ण भस्म खा सकते हैं। सुन लो ये पैसे वालों, निरामय वालों के पास तो अच्छा पैसा है, तो क्या खाया करो, आड़ कबाड़ मत खाया करो। क्या खाया करो, पार्टी मत किया करो, पार्टी में पैसा मत उड़ाया करो। ये दारू वाली पार्टी, बर्थडे पार्टी, अच्छा पार्टियां भी बहाना ढूंढते रहते हैं पार्टी का। बर्थडे पार्टी, फिर शादी की वर्षगांठ की पार्टी, फिर इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, पता नहीं कुछ ना कुछ बहाने से पार्टियां करते रहते हैं, उनमें पैसे बर्बाद करते रहते हैं। स्वर्ण भस्म खाया करो, 1 ग्राम तक खा सकते हो स्वर्ण भस्म। ऐसे शरीर में ऐसी ताकत आ जाएगी, 10 साल उम्र, 20 साल उम्र कम हो जाएगी, मीन्स कम के दिखोगे, उम्र बढ़ जाएगी। 60 साल के हो तो 50 साल के, 50 साल के हो तो 30-35 साल के दिखोगे, ऐसी ताकत आ जाएगी। 1 ग्राम स्वर्ण भस्म खाना 1 महीने में। कैसे खाना 1 ग्राम? अब 1 ग्राम को कैसे उसको विभाजित करें, तो उसमें थोड़ा मोती पिष्टी मिला लेना, उसमें 30 ग्राम मोती पिष्टी मिला लो और आधा ग्राम सुबह शाम खा लो। फिर किसके साथ? मलाई के साथ खा लो। शुगर नहीं है तो शहद के साथ खा लो, शहद या मलाई के साथ स्वर्ण भस्म खा लो। यह है एंटी एजिंग। पहले राजा महाराजा खाया करते थे, हमने सबको उपलब्ध करा दी है, और सबसे सस्ते और 100% प्योर। ये बड़ी बात है, नहीं तो स्वर्ण भस्म के नाम पर कुछ भी घोट दिया करते लोग। आजकल तो इसकी टेस्टिंग आ गई है, उसके पता लग जाता है कितनी स्वर्ण भस्म इसमें। पतंजलि की जो स्वर्ण भस्म होती है ना, ये स्वर्ण भस्म है, इसमें 98 या 99% स्वर्ण भस्म होती है। बाकी जो औषधियां घोटाई करते हैं ना जिसमें बार बार, उसका अंश होता है 1-2%, क्योंकि वो बार बार पुट देते हैं। कम से कम 50 से 100 पुट देनी पड़ती है इसमें। 50 से 100 बार अग्नि में फूकना पड़ता है उसको, एक सडन टेम्परेचर के ऊपर, अलग अलग औषधियों का रस डाल करके। ये काम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, हम लोगों ने अलग अलग काम बांट रखे हैं, आचार्य बालकृष्ण जी ने, स्वामी मुक्तानंद जी ने और हमने। ये काम हमारे एक सन्यासी करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी का भी। ये जितनी भी बागवानी है, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, वनस्पतियां हैं, और उनको शुरू से ही प्रेम है। हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब से ही। और भस्म, रस रसायन, वो विभाग वो देखते हैं। अलग अलग उत्तरदायित्व ले रखे हमने। तो जिनको बड़ी बीमारियां हैं, पार्किंसन है, जिनको SLEMS ऑटोमेन डिजीज है, जिनको का हार्ट गड़बड़ हो गया है, जिनको MND है, MND वालों को 1 ग्राम तक लिख देता हूँ मैं, पूछ लेता हूँ भाई सामर्थ्य है तेरा खाने का? थोड़ी बहुत हम भी मदद कर देते हैं। फिर उसकी थोड़ा कमजोर हो तो उसको थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ी जितनी हमसे बन पाता है मदद कर देते हैं। लेकिन कहते हैं भाई देख तेरे को खाना तो पड़ेगा। एलोपैथी में तो लोग 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का इंजेक्शन लगाते हैं और ड्रग्स देते हैं कैंसर जैसे रोगों में और ऐसे बड़े रोगों में। तो ये कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है? स्वर्ण भस्म लो, हीरक भस्म लो कैंसर में। और ये
कितने ऐसे सोना चांदी हीरे मोती की सारी दवाइयां हमने बना रखी हैं, बाईं तरफ रखी हुई हैं सब। ये सारी औषधियां इधर देना। ये जिनको बड़ी बीमारियां हैं ना, वो ये देखो, ये तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड है। सामान्य इम्यूनोग्रिड से बात नहीं बनती, जब बड़ी बीमारी हो जाती है ना, तब ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड देनी पड़ती है, ये न्यूरोग्रिड देनी पड़ती है, न्यूरोग्रिड गोल्ड। फिर सामान्य बात नहीं बनती, जब सामान्य कफ कोल्ड होता है तो फिर तो स्वासारी क्वाथ, पंचकोल और स्वासारी वटी से बात बन जाती है अणु तेल से, लेकिन ज्यादा होता था स्वासारी गोल्ड कफ कोल्ड में। जब ज्यादा हो जाए दर्द तो पीड़ा नील गोल्ड। ये स्वर्ण भस्म का थोड़ा सा भी अंश आता है ना, थोड़ा सा भी अंश आ जाता है, पूरा चेंज हो जाता है साहब, पूरा चेंज हो जाता है। जिनका पूरा ही सिस्टम खराब हो चुका है बचपन की जवानी की गलतियों के कारण से, पूरा परिवार टूटने के कागार पर है, तो यमुनामृत गोल्ड देते हैं। इसके बारे में प्रचार ज्यादा इसलिए नहीं करते कि जरूरत ही नहीं है प्रचार की। सिस्टोग्रिड डायमंड ये कैंसर में देते हैं, या ऐसी गांठ जो किसी भी कारण से घुल ही नहीं रही तो एक एक या दो दो गोली खिला देते हैं। सिस्टोग्रिड डायमंड 1 महीने में 1 ग्राम तक हीरक भस्म खिला देते हैं। ये आंख जब बहुत कमजोर हो जाए तो आईग्रिड गोल्ड, और कान की सुनने की शक्ति क्षीण हो जाए, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में आंखों की खोई हुई रोशनी, आंखों की देखने की शक्ति और कानों की सुनने की शक्ति 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में लौट आती है। मेरा हजारों लोगों पर प्रत्यक्ष अनुभव है। ये ऐसी चीजें बनाई हमने। पहले आयुर्वेद में ये एडवांस रिसर्च का किसी के पास में ना तो सेटअप था, ना वैसी दृष्टि थी, ना उसके पास में संसाधन थे।